आंखों की होशियारी या अक्ल की बारीकी, अपने काम के टैलेंट और अपनी चमकाई हुई स्किल यानी कि अपने अंदर जो हुनर होता है उसको चमका करके यदि आप जीवन में लाभ कमाते हैं तो ये शुभ शनि के लक्षण हुआ करते हैं। लेकिन जहाँ पर आप किसी के साथ बेईमानी करके, धोखा करके, किसी को गुमराह करके, किसी के बारे में उसके बारे में गलत बातें बोल करके या अपने काम के अंदर आप लापरवाही करते हैं तो ये आपकी शनि की खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगा जन्म कुंडली के अंदर शनि 7वें भाव में कब अच्छा फल देते हैं और कब ये आपको खराब फल देते हैं और उस परिस्थिति में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको आपकी तकलीफों से मुक्ति मिल जाए। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि सप्तम स्थान में बैठा हो उस व्यक्ति के अक्ल के अंदर बहुत चालाकी होती है, बहुत दिमाग का चतुर होता है ऐसा व्यक्ति, और अपनी बात को बड़ा रखने की कला उसके अंदर बहुत अच्छी आती है। लेकिन यही शनि जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष हो या किसी तरह से आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, और उसके लक्षण क्या हो जाते हैं, भाई मित्र रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध का खराब हो जाना, शरीर में खून से संबंधित बीमारियों का बढ़ जाना, घर में कोई भी मंगल कार्य किए जाएं तो आपके घर के अंदर उस मंगल कार्य के दौरान में कोई दुर्घटना हो जाए या फिर घर में निर्विघ्न मंगल कार्य संपन्न ना हो तो यह मंगल के खराबी के लक्षण होते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति के अंदर शनि देव आपको अच्छा फल नहीं दे रहे होते, चाहे वो 7वें भाव में ही क्यों ना बैठे हों। अब ये तो एक बात हो गई, इसके अलावा दूसरी कौन सी बात होती है, जब 7वें ही घर में बैठे हुए शनि देव अच्छा फल नहीं देते, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति दोनों खराब हो जाएं तो व्यक्ति अपनी जुबान और अपनी अक्ल और अपनी राय से ही अपनी इज्जत को खराब कर लेता है। उसकी राय को कोई सुनना नहीं चाहता, उसकी एडवाइस को लेना नहीं चाहता, उसके पास जो नॉलेज होती है उस नॉलेज की उसको कभी कोई कद्र दे करके कोई पैसा नहीं देता। तो ये जन्म कुंडली के अंदर शनि तब आपको बुरा फल देता है। ये याद रखिएगा, 7वें स्थान में बैठे हुए शनिदेव बेशक उच्च हैं लेकिन वो कभी भी उच्च फल शनि, बुध और बृहस्पति की मदद से ही दिया करते हैं, क्योंकि लग्न भाव में शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो हो गई मंगल की। इसके अलावा शनि के जो सांझी घर हैं हमारी लाल किताब के अनुसार से वो 8वां घर हो जाता है, और 9वें भाव पे बृहस्पति की तीसरी दृष्टि होने के कारण यहाँ पर शनि देव के यहाँ के शुभ फल जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली में इन 3 ग्रहों का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। अब मैं बात करता हूं उपायों के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि सप्तम स्थान में बैठे हैं और आपकी किसी से शत्रुता हो जाती है या शत्रुता से आपको डर लगने लग गया है कि लोग आपको डराने लग गए हैं, बेवजह आपके साथ किसी प्रकार का हादसा होने का डर है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। लेकिन सावधानी से देख लीजिएगा कि इस प्रकार से शनि 7वें भाव में बैठे हैं लेकिन पहला घर खाली होना आवश्यक है, तब आप ये उपाय करिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बांसुरी ले लीजिए इस तरह से बांस की, और इसके अंदर देसी खांड भर करके इसको एज इट इज ही जा करके जमीन में दबा दीजिए, कहीं वीरान जमीन में। एक ये तो वो हो गया कि अगर कोई आपसे दुश्मनी मोल ले रहा है या आपका किसी से झगड़ा हो गया है या किसी से आपकी अनबन हो गई है या जीवन साथी के साथ आपके तनावों में समस्या आ गई है, तब आपको ये उपाय करना है। अन्यथा शनि के यहाँ पर शुभ लक्षण होंगे, उस परिस्थिति के अंदर आपको मिट्टी के लोटे में शहद भर करके आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहे। और कहा यह भी जाता है जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 7वें भाव में बैठे हों वो व्यक्ति यदि अपने भाई मित्र रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखता है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ और अपने धर्म गुरुओं के साथ संबंध अच्छे रखता है, अपनी घर की बहन बेटी बुआओं को वह हमेशा खुश रखता है, उस व्यक्ति की मासिक आय यानी कि मंथली इनकम बहुत जबरदस्त हुआ करती है, वो किसी भी स्कोर तक जा सकती है अच्छे तौर पे। और जो व्यक्ति इनके विपरीत जाता है उसकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव भी उसको कभी भी शुभ फल नहीं दिया करते, चाहे अन्य योग कोई भी हो। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद और क्या सावधानी हो जाती है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि 7वें भाव में बैठे हों उनको 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले शराबी कबाबी ना हो, शराब मांस अंडे का सेवन करने वाला बिल्कुल भी ना हो, ये याद रखिएगा। नंबर 2 बात, पर स्त्री गमन या फिर अपने कैरेक्टर को गंदा ना करता है करती हो, 2 हो गए।
तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति कभी भी झूठ ना बोले। व्यापार में दाल में नमक की तरह तो चलता है, लेकिन नमक में दाल बिल्कुल नहीं चलेगी, खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और जब ये आपके ऊपर वैदिक ज्योतिष, हमारे जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जब आपके ऊपर महादशा अंतरदशा आएगी ना, तो आपकी इन्हीं की हुई गलतियों की सज़ा बहुत भारी हो जाती है। इसलिए आपको ये सावधानी बहुत एहतियात के तौर पे बरत करके चलनी है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि कौन से भाव है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो जरूर दूंगा। और यदि आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं या आप ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और हर रोज़ सुबह 10 बजे यूट्यूब लाइव पर और 11 बजे फेसबुक लाइव पर फ्री कंसल्टेशन सपोर्ट दिया जाता है। और जो प्राइवेसी चाहते हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे नंबर दिया है, वो अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा।